ओके। सो मैं अभी अपने एक सेशन कर रहा था जिसमें मैंने टोटल 9 ट्रेड किए हैं। मेरा एक लॉस है, ये जो दिख रहा है ये एक लॉस है, बाकी सभी विन है। तो अभी उस लॉस का हम कारण देखेंगे, ये लॉस कैसे हुआ है। और मैं जो आपको भी बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखना। शायद आपका जो डाउट हो कैंडल रिएक्शन को लेकर वो शायद क्लियर हो पाए, क्योंकि ब्रदर, अब जो भी हो, ब्रदर सिस्टर जो भी हो, ये जो कैंडल रिएक्शन है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे बकचोदी करके रखे हैं लोग इधर पे। ये वो क्या क्या पढ़ाते हैं वो तो सब सर के ऊपर जाता है, लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो रियल है और वही कैंडल रिएक्शन होता है और कुछ भी नहीं होता है। अभी मेरा एक लॉस हुआ है, वो जो लॉस है इस कैंडल पे हुआ था 22 बज के 7, बोले तो 10 बज के 7 मिनट पे हुआ था मेरा लॉस। मैं इसका अभी दिखा देता हूँ अभी आपको टाइमिंग। ये देखो 22 बज के 7 मिनट है ना, तो यहीं पे मेरा एक लॉस हो गया था। अभी ये कैंडल पे जो ये ग्रीन बन गया है उस पर मेरा लॉस है। तो अभी उसका हम रीज़न जानेंगे, क्या हुआ था क्या नहीं। कैंडल रिएक्शन भी मैं एक्सप्लेन कर लूँगा, आप देखो ठीक है। पहले हम 5 सेकंड के चार्ट में देखते हैं। ओपन हम करेंगे 5 सेकंड चार्ट। देखो उसके पिछले वाले कैंडल, जो हम रिएक्शन देखते हैं कैंडल स्टिक में, जो हम रिएक्शन देखते हैं वो जिस जिस कैंडल पे हम ट्रेड करने वाले हैं उससे एक कैंडल पीछे का हम रिएक्शन देखते हैं। अगर 12 बज के 7 मिनट पे आपको ट्रेड करना है तो 12 बज के 6 मिनट वाले कैंडल का रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए, उसको देखना पड़ेगा पूरा, फिर जाके आप 7 वाले पे ट्रेड कर सकते हो। तो अभी इसमें देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो डोजी है यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है, ऊपर से एक रिजेक्शन आता है सेलर्स द्वारा और उसको डोजी में कन्वर्ट किया जाता है। ऊपर से फिर बायर्स आते हैं, यहीं पे सपोर्ट बन जाता है। ये सपोर्ट बन के जो पोजीशन बोलते हैं ना लोग, ये पोजीशन है वहाँ पोजीशन, कोई कुछ भी नहीं होता है। जहाँ से उस कैंडल में फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आता है ना सेलर्स के द्वारा, अगर बायर्स के बन रहे हैं तो सेलर्स का आएगा। तो जहाँ से फर्स्ट रिजेक्शन आता है वही पोजीशन होता है। पोजीशन का मतलब क्या, जहाँ से सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं वही पोजीशन होता है और कुछ नहीं होता है। और बाकी का फाइट होता है, ये सब होता है, ये सब है मुझे मालूम है। तो इस कैंडल में ये देखो, ये इसको देखो बताता हूँ, इस कैंडल में यहाँ पे सेलर्स के पोजीशन थे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो पीछे भी इस साइड में भी यहाँ पे सपोर्ट बना है, बाद में फिर जाकर रेजिस्टेंस बन गया है, तो यहाँ पे पोजीशन था। तो यहाँ से जब ये कैंडल आया तो इस पॉइंट पे देखो नीचे ब्रेकआउट हुआ, फिर जाके ये जो एक क्या बोलते हैं इसको, कैंडल का नाम मालूम नहीं मुझे, जो ये लास्ट सेलर कैंडल आया है उसके बाद में जो ग्रीन आया है, ग्रीन का रिजेक्शन देखो, ये जो पूरा वीक है ना इधर तक आया है, फिर इधर से आकर रिजेक्शन यहाँ तक लिया है। फिर इसके बाद में ये येलो कैंडल, जो फिर ये जो सेलर्स का कैंडल आया है, ये यहीं से ओपन हुआ, फिर ऊपर गए, फिर सडनली नीचे ले गए, बोले तो इस पॉइंट को उन्होंने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, फिर जब ये बायर्स आए तो अभी यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये बायर्स ऊपर गए होंगे, ऊपर से सेलर्स ने इनको क्लोज कराया। मैं भी जब ट्रेड कर रहा था ना तो यही सोचा था कि इसको सेलर्स के द्वारा ही क्लोज किया गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम वो देखने जाएंगे कि क्लोज किसने कराया है, या इसके अंदर अभी तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर में भी कुछ कुछ है जो रिएक्शन होता है ना, जो एकदम चलता है सेकंड, एकदम एक सेकंड के अंदर में चलता है, वो देखने जाएंगे हम। तो उसको कैसे देखते हैं पहले वो देखिए। अभी तो हम एरिया चार्ट पे जाएंगे, एरिया चार्ट पे आ गए। एरिया चार्ट पे आने के बाद में हम उसी टाइम पे जाएंगे, इस टाइम पे हम आ गए, थोड़ा लोड हो जाने दो अभी।
ओके, ये लोड हो चुके हैं, सभी देखते हैं हम। इस ये कैसा है, एरिया चार्ट का कैसा है, आप जितना जूम करोगे ये ऑटोमेटिक टाइम बढ़ हो जाएगा उसका। आप ऐसे करोगे तो 1 मिनट पे चला जाता है, फिर ऐसे आप करोगे तो सेकंड के ऊपर भी खुलने लगता है। अभी हम इसके अंदर देखते हैं क्या हुआ है। देखो, ये फर्स्ट ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है ना, 1 मिनट है, ये जो वर्टिकल लाइन है आप यहाँ से देखो, यहाँ से कैंडल का स्टार्ट होता है, यहाँ से जो मैं बोला था ना आपको डोजी है, ये देखो पहले ऊपर गया है, यहाँ से स्टार्टिंग यहीं से देखो, पहले ऊपर गया है, फिर ऊपर से नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक पोज लिया है, उसको पोज बोलते हैं लोग, जो कि ठहराव रहता है। ठहराव लेने के बाद में फिर वहाँ सडनली नीचे आ गए हैं, फिर जब ऊपर जाने की कोशिश की वहीं से फिर सेलर्स आए हैं, मतलब वो वहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहे थे, फिर बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया ऊपर। ऊपर जाने के बाद में देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, मेरे पास पेंसिल नहीं है तो मैं आपको दिखा रहा था। जब ऊपर से उसी लाइन पे आए हैं नीचे, वहाँ पे सपोर्ट बना है, फिर वहाँ से जब नीचे ब्रेकआउट किए फिर सडनली बाहर आ गए, कहाँ से, जहाँ से कि ये इधर जो फर्स्ट टाइम इधर नीचे आए थे, नीचे से जब ऊपर गए ना, वो क्या हो गया, बायर्स का पोजीशन हो गया। समझो ये बात को, वही बायर्स की पोजीशन है और कुछ नहीं है। उसी को सब बोलते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं वो सब पता नहीं, लेकिन यही पोजीशन है। फिर जब यहाँ से ऊपर गए हैं तो ऊपर से फिर जब नीचे आए तो यहाँ से देखो, जब ये वाला जो, 1 मिनट देखो, ये जो पॉइंट दिख रहा है बीच में का, जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो पॉइंट है वहाँ पे देखो, जो एक जब नीचे आए फिर ऊपर गए तो उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करके फिर नीचे आए, बोलते क्या, उसको उन्होंने रेजिस्टेंस बना चुके हैं। जब रेजिस्टेंस बन गया तो मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, ये फिर ऊपर लेके गए, बाद में यहाँ पे सपोर्ट भी बनाया, मतलब फाइट उसी लेवल पे हो रहा है, उस फाइट को समझो, उस फाइट उसी लेवल पे हुआ, फिर उधर से ब्रेकआउट किए नीचे आ गए। तो अभी उसको जब ऊपर चले गए तो वो रेजिस्टेंस एक तरफ से खत्म हो जाता है, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो हुआ है ऑलरेडी, देख रहे हो तुम यहाँ पे। जब फिर जब ये नीचे आए तो नीचे से ऊपर गए थे बायर्स, देखो इधर बायर्स गए हैं लास्ट, ये इधर देखो, इधर इधर देखो, हाँ इस पॉइंट पे क्लोजिंग का है, यहाँ पे देखो। जब बायर्स ऊपर गए तो बायर्स को पुश किया गया नीचे रहो, नीचे लेके आए, फिर बायर्स ने बोले हम इधर ही रहेंगे और इधर ही आगे क्लोज किए। तो उस लेवल पे क्लोजिंग किसने किया, बायर्स ने किया है। तो बायर्स के द्वारा क्लोजिंग हुआ है, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग बाय बायर, क्लोजिंग बाय सेलर्स। बायर्स ने क्लोज किया, सेलर्स ने क्लोज किया, यही होता है और कुछ नहीं है। यहाँ से मैंने गलती क्या किया, मुझे लगा कि यहाँ से ऑलरेडी वो रिकवरी कर चुके हैं, पर रिकवरी यहाँ पे नहीं हुआ था। यहाँ पे रिकवरी हुआ था जो कि फेल हो चुका था, तो ये रिकवरी यहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने वहाँ से डायरेक्ट ट्रेड कर दिया। अगर रिकवरी हो गया होता तो वो डायरेक्ट वहाँ पे एंट्री लेने का भी टाइम नहीं देते, उस सडनली एकदम नीचे चले जाते। तो जब एंट्री वहाँ पे मैंने लिया, तब तो वहाँ से एकदम बायर का पूरा ग्रीन कैंडल आ चुका था, एक एंट्री आ चुका था बायर्स का। वो एंट्री अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। कैंडल में आते हैं, एंट्री कैसे देखते हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको, उसी उसी कैंडल की बताता हूँ। ये देखो, ये 22/7 जो दिख रहा है ना आपको टाइम, तो ये कैंडल का ओपनिंग है। अब देखो यहाँ से, इसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं है, एकदम हेल्दी कैंडल है ये। मेरा एक कलर वाइट और येलो है, उसमें आपका जो रहता है उसमें रेड और ग्रीन रहता है, तो एक ग्रीन कैंडल है समझो। ये जो कैंडल है जिसमें मेरा वो वर्टिकल लाइन है, ये ग्रीन कैंडल है। तो इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है, यही एंट्री है। क्लोजिंग पे बायर्स हुआ और यहीं से एंट्री आ गया। अब मैंने यहीं पे जैसे ओपन हुआ वैसे ही मैंने पुट का ट्रेड कर दिया था, तो एक मेरा ये लॉस चला गया था, और वो कैंडल बहुत बड़ा बन चुका है। अभी वो भी दिखा देता हूँ कितना बड़ा हुआ था वो, ये देखो, ये यहीं से इतना बड़ा हो चुका है, इतना ही था। देखो कैंडल रिएक्शन